हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर पीवाईक्यू सीरीज़। तो आज अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक्सप्लेन जीएच मीट्स आइडिया ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ थ्रू जनरलाइज्ड अदर। ठीक है, अब एक चीज़ बताता हूँ, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीएच मीट ने जो सेल्फ की थ्योरी दी थी ना, ठीक है, उसको बताओ सिर्फ जनरलाइज्ड अदर के थ्रू। ठीक है, तो सबसे पहले यार एक बार अपन इसकी थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी देखने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि मीड ने बुक लिखी थी माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है लिखना आंसर्स में। 1934 में लिखी थी। तो आप कभी भी बुक लिखो ना तो उसका ईयर हमेशा मेंशन कर दिया करो यार, क्योंकि कुछ बुक्स ही रटनी है स्कॉलर्स की, बाकी तो इतना नहीं रटना है। ठीक है, तो ट्राई करो कि आपको ईयर याद रहे। ठीक है ना। तो देखो यार, सबसे पहले इसकी थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, जो ये जीएच मीड है ना, जॉर्ज हर्बर्ट मीड, ये बोलता है कि जो सेल्फ होता है ना, सेल्फ, उसका डेवलपमेंट 3 स्टेजेस के थ्रू होता है। ठीक है, पहला है प्रिपरेटरी स्टेज, दूसरा है प्ले स्टेज और तीसरा है गेम स्टेज। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। अब होता क्या है कि प्रिपरेटरी स्टेज में ना बच्चा एक साल के आसपास का होता है, 1 से 2 साल के आसपास का, और यहाँ पे 2 से 4 साल का, और यहाँ से 4 से 8 साल का। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है ना, या उससे ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, गेम स्टेज में चलता रहता है क्योंकि वो लाइफ लॉन्ग सोशलाइजेशन होता है। तो प्रिपरेटरी स्टेज में क्या होता है, वो इमिटेट करता है, मतलब जो आसपास जो लोग होते हैं ना उनको कॉपी करता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो अपनी, जैसे उसकी मम्मा कॉल पे बात कर रही है तो ये भी मतलब बात कर रहा है कॉल पे। ठीक है, ये हो गया, तो कॉपी करता है पेरेंट्स को या केयर गिवर को, है ना। फिर प्ले स्टेज में क्या होता है, ये रोल प्ले करते हैं जो इनको लगता है ना यार मेरे लाइफ में ये रोल मॉडल है मेरे, या मेरे को इनके जैसा बनना है। ठीक है, और उसमें फैमिली भी आती है, तो जो उनको है ना अपन बोलते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स। ठीक है, उनको बोलते हैं सिग्निफिकेंट अदर्स, और यहाँ पे ना रोल प्ले करता है किसका, सिग्निफिकेंट अदर्स का। तो इस स्टेज पे ना थोड़ा डेवलपमेंट हो जाता है आई का। ठीक है, अब आई और मी क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, बस नाम याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, उसने रोल ले लिया यहाँ पे अलग अलग। ठीक है, कि उसको अपने फादर के जैसा बनना है। सपोज करो उसके फादर है ना, ये क्या एम्बुलेंस में कुछ काम करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, डॉक्टर है, पुलिस है, कुछ भी है, तो ऐसे करता है वो। ठीक है, फिर आता है गेम स्टेज। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे रोल प्ले है, तो यहाँ पे पता है क्या होगा, यहाँ पे होगा रोल टेकिंग, थर्ड स्टेज में। ठीक है, ये ध्यान रखना अभी। ठीक है, थर्ड स्टेज पे ये होगा। तो इसमें क्या होगा, जो जनरलाइज्ड अदर है, जनरलाइज्ड अदर का क्या मतलब है कि जो पूरी सोसाइटी है एज ए होल, उसको ये क्या करेगा, देखेगा कि सोसाइटी में क्या चल रहा है, सोसाइटी के क्या नॉर्म्स है, सोसाइटी के क्या मोरेज है, सोसाइटी के क्या फोक वेज है, उनको ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, और फिर उसके अकॉर्डिंग एक्ट करेगा। तो इसमें ना इसका डेवलप होता है मी। ठीक है, तो आई जो होता है ना वो इस स्टेज पे जनरली डेवलप होता है, और मी इस स्टेज पे डेवलप होता है। तो ये ध्यान रखना है ना। और एक चीज़ बताओ, अगर यहाँ पे डेवलप होगा आई, ठीक है ना, यहाँ पे डेवलप होगा आई, तो उससे क्या होगा कि वो क्रिएटिव बनना सीखेगा कि यार मेरी जो मर्जी है वो मैं कर पा रहा हूँ। ठीक है, वो सबमिसिव नहीं बनेगा। बट जबकि मी है, मी में क्या होता है कि सोसाइटी की नॉर्म्स, वैल्यूज है ना, ये सब उसको अफेक्ट करेंगे, तो थोड़ा सबमिसिव बनेगा। ठीक है, कि यार जैसे सोसाइटी बोल रही है वैसे मैं कर लेता हूँ। ठीक है, इतना डोमिनेटिंग नहीं रहेगा, इतना क्रिएटिव भी नहीं रहेगा मी में, क्योंकि मी में क्या सोसाइटी क्या चाहती है कि जो हमारी कंटिन्यूटी है ना वो बनी रहे। तो ये मीड की थ्योरी थी। ठीक है, बेसिक। सबसे पहले अपन आई और मी का थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी। मी क्या होता है, सोशल होता है और कॉन्फर्मिंग होता है, जबकि आई क्या होता है, क्रिएटिव, एक्टिव और रेस्पॉन्सिव होता है। ठीक है, अब ये वही जनरलाइज्ड अदर की बात कर रखी है। जनरलाइज्ड अदर क्या होता है, व्यू पॉइंट्स एंड एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ सोसाइटी एज ए होल। ठीक है ना। और जो सेल्फ होता है ना, देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेल्फ क्या है, सेल्फ इज डायलेक्टिक्स। ये डायलेक्टिक्स हो गया आई और मी का, उससे जो बना है ना वो हो गया सेल्फ। अब सेल्फ क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सेल्फ मतलब क्या होता है कि अपन कैसा फील कर रहे हैं, अपन एज अ पर्सन अभी कैसे हैं, वो अपना सेल्फ है। हर इंसान का सेल्फ अलग अलग होता है। तो ये क्या होता है, क्रिएटेड बाय इंटरेक्शन बिटवीन आई, मी एंड द जनरलाइज्ड अदर्स। ठीक है ना। अब चलो इसको आंसर को देखते हैं। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आई होगी। तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है, जी एच मीड, या फिर इसका पूरा नाम लिख देना जॉर्ज हर्बर्ट मीड। इन हिज बुक माइंड्स एंड सोसाइटी 1934 यूजर्स विच पर्सपेक्टिव, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म पर्सपेक्टिव। ये कोई नहीं लिखेगा यार। ठीक है, क्यों, क्योंकि अपन यूनिट जो अपना 2 है उसमें नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी पढ़ते हैं। उसमें अपन ये पढ़ते हैं वेबर के बाद क्या आया था, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म आया था। बस उधर ही अपन पढ़ के भूल जाते हैं। पर आपको ये यहाँ पे लिखना है यार, क्योंकि पर्सपेक्टिव लिखना, मेथोडोलॉजी लिखना बहुत 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 क्रूशियल है। ठीक है, तो ये लिख देना आप। फिर आगे क्या लिखना, इसमें लिखना कि उसकी थ्योरी ना थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देना। क्या करूँ, क्या बताओगे कि सेल्फ डेवलप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन थ्रू सिग्निफिकेंट अदर्स, जनरलाइज्ड अदर अपन ने देख लिया, वाया 3 स्टेजेस। बस इतना ही लिखना है इसमें इंट्रोडक्शन में। उससे क्या होगा, एग्जामिनर को क्लैरिटी मिल जाएगी कि भाई आपको कीवर्ड्स पता है, आपको स्टेजेस पता है, आपको बुक पता है। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन में और कुछ नहीं लिखना। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन अपने को क्या बोल रहा है, सेल्फ थ्रू जनरलाइज्ड अदर, मतलब क्वेश्चन अपने से ना बोल रहा है सेल्फ और इसका रोल पूछ रहा है बस। क्वेश्चन में ना ये नहीं लिखना है। ठीक है, बट मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा, अगर मैं होता तो कैसे लिखता। ठीक है, आप लोग डिफर भी कर सकते हो। ठीक है ना।
और अगर मैं इस आंसर को अटेम्प्ट करता हूँ तो पैराग्राफ फॉर्मेट यूज़ करता है, क्योंकि क्वेश्चन में ना डायरेक्टली है ना अपने से दोनों स्टेजेस नहीं पूछे हैं, वो एक एस्पेक्ट पूछ रहा है। तो एक एस्पेक्ट में अगर मैं पॉइंट फॉर्मेट लिखूंगा तो मैं 3 से 4 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मेरे पॉइंट्स रिपीटेटिव होने लगेंगे। तो जो इवैल्यूएट कर रहा है आपके आंसर्स, जो एग्जामिनर, उसको फ्रस्ट्रेट नहीं करना है अपने को कि यार मैं सेम चीज़ बार बार लिख रहा हूँ, क्योंकि फिर वो नंबर काटना स्टार्ट कर देगा। तो पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखो और अपनी अंडरस्टैंडिंग रिफ्लेक्ट करो, यही करना है इस आंसर में, ठीक है। हेडिंग डालो सेल्फ वाया जनरलाइज्ड अदर। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डेवलपमेंट ऑफ मी, ठीक है, वाया सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज, ठीक है ना। अब इसका क्या मतलब है, मी का क्या मतलब, मैंने क्या होता है, सोशल एंड कन्फर्मिंग जो होता है ना वो होता है मी। अपन यहाँ पे देखा ना कि भाई जो सोसाइटी बोल रही है ना रूल्स, उनको मैं लर्न कर रहा हूँ कि कैसे बिहेव करना है, ठीक है। अब इसमें क्या आएगा, मतलब मी का क्या मतलब होता है कि सोसाइटी क्या वैल्यूज है, सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है एक इंडिविजुअल से। फॉर एग्जाम्पल एक वुमेन है, ठीक है, वुमेन से सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करेगी कि वो एक्सप्रेसिव रोल्स करे। एक्सप्रेसिव रोल्स क्या हुआ कि वो इमोशन वाले जो काम होती है ना वो सारे फुलफिल करे, जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखना, ठीक है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि यही करना चाहिए, ठीक है, बट एक सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है वो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंडियन सोसाइटी फॉर एग्जाम्पल, तो उसको क्या करना होगा, उसका मी क्या होगा, एक्सप्रेसिव रोल्स वाला, ठीक है। और एक मैन का क्या होगा, उसको इंस्ट्रूमेंटल रोल करना है। इंस्ट्रूमेंटल रोल का क्या मतलब हुआ कि उसको अर्न करना है फैमिली के लिए, उसको फैमिली का ध्यान रखना है। तो आप पता है ये कीवर्ड्स डालोगे ना, इससे आपका आंसर और बेटर बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि जेनरिक एग्जाम्पल सब लिखेंगे। चलो आगे देखते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है कि सी वन सेल्फ फ्रॉम अदर्स परस्पेक्टिव, उससे क्या होता है, सोशलाइज्ड सेल्फ डेवलप होता है। सोशलाइज्ड सेल्फ को ही अपन मी कहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन स्पेसिफिकली मी की ही बात कर रहा है जनरलाइज्ड अदर के थ्रू, है ना। तो अगर अपन ना खुद को दूसरे लोगों की पर्सपेक्टिव से देखेंगे ना तो अपन को ये समझ में आएगा कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है, ठीक है। मैं सोसाइटी का पार्ट कैसे बन सकता हूँ, मैं सोसाइटी में ना कैसे घुल मिल सकता हूँ, ठीक है ना। फिर इसका एग्जांपल क्या होगा कि सपोज करो कोई ट्राइबल सोसाइटी है, ठीक है। अब ट्राइबल सोसाइटी में नॉर्म है कि भाई आपको उसी टाइप के कपड़े पहनने होंगे। सिमिलरली कोई दूसरी सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी में आपको एक अलग टाइप के कपड़े पहनने होंगे टू लुक फेमिलियर। सिमिलरली इंडियन सोसाइटी में आपको एक अलग टाइप के कपड़े पहनने होंगे टू लुक फेमिलियर, है ना। सिमिलरली आप किसी टेम्पल में जा रहे हो तो किसी किसी टेम्पल में ये होता है कि आपको ना यही स्पेसिफिक क्लोथ्स पहन के जाना है। तो उससे क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है यार कि आपका मी कैसे डेवलप हो रहा है थ्रू जनरलाइज्ड अदर एज ए सोसाइटी। तो आप ये एग्जांपल वहाँ दे सकते हो। फिर तीसरा है रोल प्लेइंग। देखो मैंने आपको क्या बताया, ठीक है, देखो दो चीज़ें होती हैं, यहाँ पे गलत लिख रखा है, सॉरी, ठीक है ना। एक तो होता है रोल प्लेइंग और एक होता है रोल टेकिंग, ठीक है। अब देखो जो रोल टेकिंग होता है ना वो जनरली यहाँ होता है, यहाँ गलत लिख रखा है, इसने गलत बना दिया, ठीक है ना। यह ना रोल टेकिंग होता है, ठीक है, और यहाँ पे होता है रोल प्लेइंग, ठीक है। अपन है ना यहाँ पे ना प्ले स्टेज में अपन क्या करते हैं, रोल टेक मतलब रोल को लेना सीखते हैं कि मेरे पापा है ना डेली अर्न करने जा रहे हैं तो मैं उनका रोल देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रोल टेकिंग इज ए कॉग्निटिव इंटरनल प्रोसेस ऑफ मेंटली एंटिसिपेटिंग अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव टू अंडरस्टैंड देयर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। पर रोल प्लेइंग में क्या होता है, अपन उसको बिहेव करने लग जाते हैं, प्ले करने लग जाते हैं। तो जो जनरलाइज्ड अदर वाला स्टेज होता है ना, कौन सा थर्ड स्टेज, कौन सा अपना गेम स्टेज, उसमें अपन रोल प्लेइंग करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अपन रोल टेकिंग ज़्यादा नहीं करते, अपन प्ले ज़्यादा करते हैं, अपन उसको बिहेव ज़्यादा कर रहे हैं, अपन उसको एक्शन में ज़्यादा लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, रोल प्लेइंग आप यहाँ पे लिख सकते हो, फिर इसमें एग्जांपल डाल सकते हो, ठीक है ना। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक्सप्रेसिव रोल डाल दिया तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल रोल डाल दो, ठीक है ना। ज़्यादा रटना नहीं है, बस 3-4 पॉइंट याद रखो। तो ठीक है, देखो यार 3 पैराग्राफ में ये लिखूंगा, ठीक है। फिर यार देखो मेरी खुद की पर्सनल जो अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस में मैं लिखूंगा कि ये सिर्फ सेल्फ की बात कर रहा है ना यहाँ पे और सिर्फ जनरलाइज्ड अदर बोल रहा है, तो मैं एक पैराग्राफ ये लिखूंगा कि हाउएवर देयर इज ऑल्सो क्रूशियल रोल ऑफ सिग्निफिकेंट अदर्स। सिग्निफिकेंट अदर्स मतलब ये वाले लोग, ठीक है, इनका क्या रोल है, क्योंकि ये हेल्प करते हैं आई को डेवलप करने में। अब आई का डेवलपमेंट होगा तभी तो आई और मी के डायलेक्टिक्स के थ्रू सेल्फ का डेवलपमेंट होगा। सेल्फ का डेवलपमेंट सिर्फ जनरलाइज्ड अदर से तो हो नहीं सकता, उसके लिए अपने को सिग्निफिकेंट अदर्स भी चाहिए, है ना। तो मैं ना एक पैराग्राफ इसका डालूंगा, ठीक है, और ये डायग्राम बना दूंगा, ठीक है। तो आप भी ये ऐड कर सकते हो। उससे क्या रिफ्लेक्ट होगा, एग्जामिनर को लगेगा कि यार इसने वन साइड का स्टैंड नहीं लिया, इसने प्रॉपर थ्योरी को एक्सप्लेन किया है सेल्फ की को। मैं ये नहीं बोल रहा कि आधा आधा पोर्शन डिवाइड करो कि एक पेज जनरलाइज्ड अदर में लिखो, एक पेज सिग्निफिकेंट अदर में लिखो, नहीं। क्वेश्चन की जो डिमांड है वो कोर डिमांड है, ये पेरिफेरल डिमांड है, तो इसको ऐसे एड्रेस कर सकते हो। फिर अगर आपको क्रिटिक लिखना है, ठीक है, क्योंकि क्रिटिक क्यों लिखना चाहिए अपने को, क्योंकि यार देखो कभी भी किसी की थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हो ना तो थ्योरी में हमेशा क्रिटिक आता है। अब सपोज करो मैं क्वेश्चन दूंगा एक्सप्लेन दी हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म थ्योरी ऑफ कार्ल मार्क्स, तो उसमें पक्का क्रिटिक आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि एक थ्योरी विदाउट रेलेवेंस एंड इट्स क्रिटिक वो इनकम्प्लीट होती है। तो आपको क्रिटिक क्या लिख सकते हो, जो CH कुली है इसकी मेरे को बताना, मैं आपसे क्वेश्चन है कि इसने कौन सी थ्योरी दी थी, ठीक है, कुछ लुकिंग करके दी थी, मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये बोलता है कि यार जो अपनी पर्सनैलिटी होती है ना पूरी सोसाइटी शेप करता है,
ठीक है। इसका सिंपल सा क्या मतलब है कि मी ही होता है, ठीक है, आई नहीं होता। आई मतलब जो क्रिएटिव सेल्फ होता है ना, वो नहीं होता, सिर्फ मी होता है, क्योंकि वो सब कुछ सोसाइटी ही शेप करता है, इंडिविजुअल कुछ भी नहीं करता। तो ये आप क्रिटिक लिख सकते हो, ठीक है। फिर बात आती है कंक्लूजन की। तो कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि डिस्पाइट क्रिटिसिज्म या फिर देयरफॉर GH मीड्स थ्योरी रिफ्लेक्ट्स मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। मेथडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है कि ये माइक्रो एस्पेक्ट को यूज करके ये बताता है कि कैसे सेल्फ डेवलप होता है इन साइकोसोशल अरीना या साइकोसोशल फील्ड। तो आप ऐसा कंक्लूजन लिख सकते हो। एक कंक्लूजन बना लोगे तो मीड का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सेल्फ से रिलेटेड ही आएगा, तो उसमें आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर सकते हो ये। तो इससे आपका आंसर अच्छा दिखेगा, कीवर्ड भी यूज हो गया और डिसिप्लिन भी अपन ने थोड़ा बता दिया, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब है ना एक आंसर लिखा था एनपी ने अपने ग्रुप पे, जो ग्रुप मैंने बताया था ना कि आप है ना ग्रुप पे आंसर लिख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन का। उसमें एक बहुत अच्छा डायग्राम था और मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि उसने बहुत अच्छा मॉडल अप्लाई किया कोलविन वाला, जो अपन ने वेबर के क्वेश्चन में देखा था। देखो सोशल कंडीशंस मतलब अपनी जनरलाइज्ड अदर, ठीक है, या फिर सिग्निफिकेंट अदर, कोई भी मान लो, ठीक है। प्ले स्टेज डेवलप हुआ, फिर गेम स्टेज हुआ, फिर सेल्फ का डेवलपमेंट हो गया। अच्छा डायग्राम है या नहीं है? तो यार एफर्ट मारोगे ना, आपके आंसर्स में अपना आप एज मिलेगा। अब देख लो, आप सोच भी नहीं पाओगे, इतना अच्छा डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो अच्छा डायग्राम बनाया एनपी ने, ठीक है। फिर यह है अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपको कल ग्रुप में लिखना है, ठीक है। यह है डिस्क्राइब द डिफरिंग प्रिंसिपल्स ऑफ वर्क ऑर्गेनाइजेशन इन फ्यूडल एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। 10 मार्क करें, लिख के डाल देना, फिर अपन डिस्कस करेंगे। अगर आप खुद आंसर लिखोगे, फिर मैं आपको जो बताऊंगा वीडियो में, फिर आप सेल्फ इवेल्युएट करोगे ना, तो आपका बहुत अच्छा वैल्यूएशन होगा और आपको खुद को कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अगर अब GH मीट से कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बेटर तरीके से लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ग्रुप का लिंक ये रहा, इसको स्कैन कर लेना, आप ऐड हो जाओगे, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। और आपको कंटेंट पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यार देखो यहाँ पे पर्पस यही है, मेरे को यहाँ पे मोनेटाइज नहीं करनी है चीज़ें कि मैं आपसे पैसे ले लूँ और है ना आपको सिखाऊँ नहीं, आपको एप्ट रेलेवेंट फेयर हो डाल दूँ पॉइंट्स आपके आंसर में, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ आपका खुद का ग्रोथ हो आंसर राइटिंग के टर्म्स में। तो इसको शेयर करो यार, सो दैट लोगों को पता चले कि कैसे लिखना है आंसर सोशियोलॉजी का, ठीक है ना। तो चलो ऑल द बेस्ट।